नेक्स्ट नाइन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। राजस्थान में सुखजिंदर सिंह रंधावा को जब से प्रदेश का प्रभारी नियुक्त किया गया, उसके बाद से ही वो लगातार राजस्थान में कांग्रेस की किस्मत को बदलने में लगे हुए। दरअसल सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की लड़ाई को ख़त्म करवाने के लिए सबसे ज़्यादा अगर किसी ने बड़े स्तर पर पहल की है तो वो नाम है सुखजिंदर सिंह रंधावा का। दरअसल जो एआईसीसी की वॉर रूम की मीटिंग चल रही थी, उस मीटिंग में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस पार्टी इस बार के विधानसभा चुनाव में उन सीटों पर काफी ज्यादा जोर दे रही है जहां पर कांग्रेस पार्टी लगातार हार रही है। खास करके जयपुर जिले के उन सीटों का मैं जिक्र करूंगा जहां पर लगभग 3 बार से कांग्रेस पार्टी जीत का मजा नहीं चख पाई है और उन सीटों में कई ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर के ये कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी के कई दिग्गज नेता वहीं से ताल्लुक रखते हैं। चाहे वो फुलेरा की बात करें, मालवीय नगर की बात करें, महुआ की बात करें, नदबई की बात करें, ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी जीतने में कहीं ना कहीं असफल रही है। अब सवाल यह है कि क्या सुखजिंदर सिंह रंधावा इस बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकते हैं, और क्या कांग्रेस पार्टी के भीतर चल रहे इस राजनीतिक विवाद को, खास तौर से अगर देखा जाए तो सीएम पद को लेकर अब तक कांग्रेस पार्टी के भीतर अगर असमंजस की स्थिति है तो इसकी जिम्मेदारी किसी न किसी को लेनी ही पड़ेगी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हो या फिर कांग्रेस पार्टी के राजस्थान इकाई के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हो या फिर प्रदेश के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा हो। लेकिन अब तक कांग्रेस पार्टी इस पूरे मुद्दे पर गोलमोल जवाब देती नजर आती है। खुद भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे मामले पर साफ तौर पर यह बात कही है कि कांग्रेस पार्टी अगर इस नज़रिए से विधानसभा चुनाव लड़ने का मिजाज बना रही है तो ये उनके हारने का एक बहुत बड़ा कारण भी बन सकता है। और यही तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर लगातार हम न्यूज़ रूम से आपको तमाम खबरें पहुंचा भी रहे हैं और हमारे जो सहयोगी उनसे भी बातचीत करके उनकी राय आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल सुखजिंदर सिंह रंधावा की भूमिका इस समय राजस्थान की सियासत में काफ़ी ज़्यादा अहम मानी जा रही है। उसकी बड़ी वजह यह है कि प्रदेश में चाहे वो गोविंद सिंह डोटासरा की बात करें या फिर प्रदेश के और कई बड़े विधायकों की, मंत्रियों की बात करें, वो कहीं ना कहीं खेमे बंदी में बटे हुए हैं। यही वजह है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच का जो बातचीत का रास्ता है उसे निकालना सुखजिंदर सिंह रंधावा के जिम्मे ही है। मेरे साथ प्रांशी है, इनसे समझेंगे कि दरअसल सुखजिंदर सिंह रंधावा जिस तरीके से पीसीसी की उस बड़ी बैठक के बाद कई बड़ी बातें करते हुए नजर आया। उन्होंने जो इशारों में अशोक गहलोत को कहीं ना कहीं नसीहत कहिए या फिर अल्टीमेटम कहिए दे दिया था कि बड़े उम्र के जो नेता हैं उनको कहीं ना कहीं टिकट या पद की जो मोह माया है उससे दूर हो जाना चाहिए ताकि युवाओं को एक अवसर मिले और कांग्रेस पार्टी दूसरी बार भी सत्ता में आने के लिए कम से कम एक बेहतरीन रणनीति के साथ चुनाव में जा सके। तो क्या सुखजिंदर सिंह रंधावा के इन बातों का कोई असर अशोक गहलोत पर होगा? देखिए, फिलहाल देखा जाए सुखजिंदर सिंह रंधावा ने उम्रदराज नेताओं की बात की है। यहाँ पर उन्होंने साफ तौर पर नाम नहीं लिया है, लेकिन रिपोर्ट्स पर अगर रुख किया जाए तो यहाँ पर कई नेताओं के नाम सामने आए हैं, जैसे कि अशोक गहलोत हैं, सीपी जोशी हैं और भी ऐसे कई नेता हैं जिनकी उम्र 70 से ऊपर है। तो ऐसे में देखा जाए अशोक गहलोत को यहाँ पर साफ तौर पर उन्होंने जो इशारा दिया है, जो संकेत दिए गए हैं अशोक गहलोत को, उससे साफ तौर पर यहाँ पर यही बात निकल कर आती है कि सुखजिंदर सिंह रंधावा आने वाले समय में युवाओं को जिस तरीके से मौका देना चाहते हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं पायलट गुट ही मजबूत बनता हुआ नजर आएगा। क्योंकि सुखजिंदर सिंह रंधावा ही एक ऐसे नेता रहे जिन्होंने साफ तौर पर यह बात कही थी कि पायलट के खून में वो जोश और जुनून देखने को मिलता है जो एक सीएम में होना चाहिए। तो ऐसे में देखा जाए सचिन पायलट को एक बड़ा समर्थन यहां पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सचिन पायलट को कांग्रेस में ही रखा जाएगा क्योंकि सुखजिंदर सिंह रंधावा साफ तौर पर कह चुके हैं कि सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हैं। वह पार्टी में रहकर ही पार्टी के लिए जमीनी स्तर पर जुड़कर काम करेंगे। तो ऐसे में यहां पर सचिन पायलट के लिए जो अब रास्ता साफ होता हुआ नजर आ रहा है वो 2028
इसके लिए रास्ता साफ होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि राजस्थान में देखा जाए तो कांग्रेस के लिए यहाँ पर पायलट से हटकर कोई दूसरा चेहरा नजर नहीं आता है सीएम पद के लिए। तो इसी वजह से देखा जाए पायलट गुट यहाँ पर मजबूती से अपना पक्ष रखता हुआ नजर आएगा, और पायलट गुट में ही ऐसे युवा नेता हैं, ज्यादा से ज्यादा युवा नेता पायलट गुट में ही देखने को मिल रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं सुखजिंदर सिंह रंधावा का जो फैसला सामने आया है वो पायलट के समर्थन में दिखाई दे रहा है। और ऐसे में यहाँ पर अशोक गहलोत की अगर बात की जाए तो अशोक गहलोत को राजस्थान के विधानसभा चुनाव के लिए फ्री हैंड छोड़ दिया गया है। उप मुख्यमंत्री पद आखिरकार किससे दिया जाए, तो यहाँ पर गोविंद सिंह डोटासरा को आगे किया जा रहा है। दावे तो ये तक किए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब वह प्रदेश अध्यक्ष पद अगर सचिन पायलट को सौंपा जाता है तो अशोक गहलोत बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि अब प्रदेश अध्यक्ष पद भी उन्हें मिले। तो यानी कि साफ जाहिर ये हो रहा है अशोक गहलोत की रणनीतियों से कि आज भी वह सचिन पायलट से सुलह करने को तैयार नहीं है। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो खास तौर से मैं बात कर रहा था नदबई की। दरअसल जयपुर के अगर कुछ इलाकों की बात करें या फिर वहां पर उन सीटों की बात करें जहां पर कांग्रेस पार्टी लगातार हार का सामना करती नजर आई है, खास तौर से फुलेरा का अगर यहां पर जिक्र करूं मैं, तो उस सीट पर जो है खुद अशोक गहलोत ने कई रैलियां की, लेकिन उसके बावजूद भी उस सीट को जीतने में वो सफल नहीं रहे। तो ये कहीं ना कहीं इस बार उनके राजनीतिक हैसियत का भी इम्तिहान है कि क्या वाकई वो इस बार सचिन पायलट के जो है इस समय नाराज होने के बावजूद भी, कई मुद्दों पर सवाल उठाने के बावजूद भी, क्या अशोक गहलोत इन सीटों को फिर से एक बार कांग्रेस पार्टी की झोली में डाल पाएंगे। चाहे वो नदबई हो, फुलेरा हो, मालवीय नगर हो, ये ऐसे बहुत सारी सीटें हैं जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी इस बार एक अलग रणनीति के साथ चुनाव में उतरने जा रही है। और इसी का जिक्र जो है सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कई बार अपनी इस मीटिंग में किया। उन्होंने साफ तौर पर ये बात कही है कि इन सीटों पर प्रत्याशियों के चयन में भी एक बेहतर तालमेल को जो है रखा जाएगा, ताकि किसी भी तरीके से किसी का विरोध जो है इसमें देखने को ना मिले। मेरे साथ प्रज्ञा मौजूद है, इनसे समझते हैं कि दरअसल इन सीटों को लेकर के या फिर राजस्थान की इस सियासत को लेकर के जो इस समय चल रही है, इन पर इनकी क्या राय है, और क्या वाकई जो सुखजिंदर सिंह रंधावा दावे कर रहे हैं या लगातार वो एक बदलाव के जो फिक्र में लगे हुए हैं, क्या वाकई उनकी इन बातों का कोई असर या फिर उनकी इन रणनीतियों की वजह से कांग्रेस पार्टी जो है आने वाले विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी। क्या सचिन पायलट का ये जो नाराजगी भरा अंदाज है, जिस तरीके से वो लगातार सवाल उठाते रहे, क्या इसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी सत्ता में रिपीट होगी, फिर से वापसी होगी? क्या बीजेपी की कोई चुनौती यहाँ पर नजर नहीं आती? वाकई में देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, सुखजिंदर सिंह रंधावा ने जो बयान दिया है सचिन पायलट को लेकर के, जो उनका रुख है वो कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि वो समझ रहे हैं कि सचिन पायलट की जो एक कह सकते हैं जो उनकी दिशा दृष्टिकोण है वो कितना ज्यादा दूर का है। सचिन पायलट जिस तरीके से बयान देते हैं, जितना समर्थन उन्हें मिल रहा है, इस चीज को सुखजिंदर सिंह रंधावा समझ रहे हैं और वो भी चाहते हैं कि कांग्रेस सत्ता में रिपीट हो, और इसीलिए वो लगातार सचिन पायलट को अपना समर्थन देते हुए भी नजर आ रहे हैं। और यहां पर अगर मैं बात करूं, कहीं ना कहीं 11 जून तक जो अटकलें लगातार सचिन पायलट को लेकर लगाई जा रही थी कि नई पार्टी बनाएंगे या तमाम जो भी चीजें हैं, उसके बाद अब कांग्रेस पार्टी के आला कमान का भी कहीं ना कहीं रवैया जो है वो सचिन पायलट के समर्थन में दिख रहा है। साफ तौर पर लग रहा है कि अब हाईकमान भी ये समझ चुके हैं कि सचिन पायलट जैसे युवा नेताओं की पार्टी में बहुत ज्यादा जरूरत है, और अगर सचिन पायलट अब अपनी नाराजगी को भूलकर कांग्रेस के साथ काम कर रहे हैं, तो यहां पर अब हाईकमान को भी ये सोचने की जरूरत है कि सचिन पायलट का इस्तेमाल राजस्थान में सही तरह से किया जाए। और अगर इसके लिए सचिन पायलट को कोई बड़ी जिम्मेदारी देनी भी पड़ती है, तो मुझे लगता है कि यहाँ कमान को बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर सत्ता में वापसी होती है एक बार फिर से कांग्रेस की, तो उसके आगे आप फेरबदल कर सकते हैं। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि शुरुआत में कुछ और होता है, लेकिन सत्ता में वापसी करने के बाद कई फेरबदल किए जाते हैं। और यहां पर शायद हो सकता है कि सत्ता में वापसी करने के बाद सचिन पायलट भी हाईकमान के फैसले को समझे, उसका समर्थन करे। लेकिन इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है सचिन पायलट को एक बड़ी जिम्मेदारी देना, जिससे कि उन्हें यह भरोसा हो कि जिस पार्टी के लिए वो वफादारी निभाते हुए इतने समय से दिखाई दे रहे हैं, पार्टी भी उनके समर्थन में फैसला लेते हुए नजर आ रही है। बिल्कुल, जो है सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की लड़ाई जो है वो अपनी जगह, अगर राजस्थान के जो है रणनीति के हिसाब से देखा जाए कि सीटों का जो मामला है वो किसके पक्ष में है। दरअसल पूर्वी राजस्थान भरतपुर संभाग की बात करें तो वहाँ पर
2 दर्जन भर सीटें ऐसी है जहां पर कांग्रेस पार्टी बेहतर पोजीशन में है और लगातार जीतती चली आई, लेकिन बीजेपी इस बार सेंधमारी करने के लिए सबसे ज्यादा नजरें वहीं पर गड़ाई हुई है। खुद अमित शाह जब भरतपुर पहुंचते हैं तो पहली मीटिंग उनकी कार्यकर्ताओं के साथ भरतपुर संभाग में ही होती है और ये कांग्रेस पार्टी की चुनौतियों को और ज्यादा बढ़ा सकती है, वो भी ऐसे जो है दिनों में जब खुद पार्टी के भीतर ही कई नेता कई मुद्दों को लेकर पार्टी के खिलाफ ही अपने सवाल जो है वो उठा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि दरअसल अशोक गहलोत ने क्या इतने लंबे समय के कार्यकाल में राजस्थान के विकास के लिए क्या कदम उठाया, और साथ ही वसुंधरा राजे के किए गए उन कामों को लेकर के जो सचिन पायलट लगातार आवाज उठा रहे, अनशन में भी उन्होंने इन तमाम बातों का जिक्र किया। तो इस पर एक्शन लेना या फिर अशोक गहलोत इस पर कोई स्पष्टीकरण देते हैं या फिर नहीं देते हैं, देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल सीटों के लिहाज से देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के लिए ये मामला इतना ज़्यादा आसान नहीं रहने वाला। अब देखते हैं कि इस पर सुखजिंदर सिंह रंधावा ने जो पीसीसी की बड़ी बैठक की है, इस बैठक के बाद क्या सारे बदलाव आते हैं और क्या वाकई राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चले इस घमासान के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी सत्ता को दोबारा हासिल कर पाती है, बजाय इसके कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से प्रदेश में कहीं ना कहीं अपने लिए एक जगह तलाश रही है और साथ ही एक समीकरण जो लगातार उनका साथ दे रहा है हर 5 वर्षों में सत्ता का परिवर्तन होना। तो ये एक बड़ी चुनौती है। देखते हैं इस बार विधानसभा चुनाव 2023 के आखिर में जो होने वाले इस साल, इसमें कांग्रेस पार्टी क्या हारती है या जीतती है। जो लगातार इंतजार किया जा रहा है इस पूरे विवाद के अंत का भी, उस पर भी हमारी गहरी नजर बनी हुई है। देखते हैं इस बार राजस्थान का सियासी ऊंट किस करवट बैठता है और क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से अशोक गहलोत को एक बार फिर से सीएम पद पर विराजमान किया जाता है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।